Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I am going to discuss how CPC works in the court and how to institute a civil suit. कैसे एक हम civil suit को institute करते हैं कोर्ट के अंदर और कैसे CPC की जो proceedings है वो work करती हैं. So let's begin. एक example से हम इसको समझेंगे, ठीक है. सो ए एंड बी नाम के दो पर्सन है, इनके बीच में एक टाइटल डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है कि हु इज द ओनर. ए साहब बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ठीक है. बी ने इसको क्या किया गया है, इलीगली ऑक्यूपाई किया है, इलीगल तरीके से वो इसको पोजीशन अपना जमा लिया है प्रॉपर्टी के ऊपर. तो एक सिविल ए का राइट का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए के सिविल राइट का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है. तो ए के पास क्या रेमेडी है, वो थ्रू द ऑनरेबल कोर्ट उसको कोर्ट से वो अपने राइट को इन्फोर्स कराएगा, ठीक है. तो ए ने यहाँ पे क्या किया, एक सिविल सूट फाइल किया. तो सीपीसी में जब हम सिविल सूट फाइल करते हैं तो उसका जो प्रोविजन है, हाउ टू इंस्टीट्यूट अ सिविल सूट, कैसे एक सिविल सूट हम फाइल करते हैं, सेक्शन 26 ऑफ द सीपीसी जब हम पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है. एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लांट. कैसे कोई सा भी कोई सूट है तो वो कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, प्लांट के थ्रू. प्लांट कहां पे है, ऑर्डर 7 नंबर में उसका पूरा प्रोविजन है. तो यहां पे प्लेंटिफ, ए इज बिकम अ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ ने फाइल किया प्लांट, ठीक है. प्लांट के अंदर वो क्या मांग रहा है, वो क्लेम कर रहा है. प्लांट के अंदर वो सारे ग्राउंड्स लिखे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसने सारे ग्राउंड मेंशन किए हैं और वो क्लेम कर रहा है कि मेरे को ऑनरेबल कोर्ट ये रिलीफ दिलाया जाए और मेरे को मेरी प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाए. किसके अगेंस्ट फाइल किया गया उसने सूट, बी के अगेंस्ट, ठीक है. तो बी इज अ डिफेंडेंट, ठीक है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है ए कि ए बी जो है पर्सन है, उसने मेरी प्रॉपर्टी को इलीगली ऑक्यूपाई किया है. तो यहां पे प्लेंट दायर करा है ए ने, दैट इज अ प्लेंटिफ. प्लेंटिफ ने वाद पत्र दायर कराया किसके अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट. तो ठीक है, अब प्लेंट एक बार जब इंस्टीट्यूट हो जाता है कोर्ट के अंदर तो समन इशू किए जाते हैं. फिर समन टू डिफेंडेंट, ऑर्डर 5 के अंदर पूरा प्रोविजन है उसका, जब हम समन टू डिफेंडेंट पढ़ते हैं, ठीक है. तो समन टू डिफेंडेंट किसको, समन इशू कर दिए गए हैं, नोटिस इशू कर दिए गए हैं डिफेंडेंट को, बी को, डिफेंडेंट को समन इशू कर दिए गए हैं. विद इन द 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ समन, 30 डेज के अंदर समन एक बार सर्व्ड हो गए हैं, उसके 30 डेज के अंदर अब ये जो बी नाम का डिफेंडेंट है ये अब WS फाइल करेगा. WS का प्रोविजन कहां पे है, पूरा ऑर्डर 8 के अंदर, ठीक है, ऑर्डर 8 में. तो ये WS जो प्लेंट में क्लेम कर रहा है प्लेंटिफ, उसका अब जवाब देगा WS फाइल करके, ठीक है. तो ये देखो 30 डेज के अंदर अगर वो नहीं फाइल कर पाया तो वो एक्सटेंड हो जाता है, 90 डेज का पूरा टाइम पीरियड है. 90 डेज में भी वो अपना ग्राउंड बता सकता है कि क्यों नहीं वो 30 डेज के अंदर अपना WS फाइल कर पाया. तो उसके बाद वो 90 डेज का टाइम ले सकता है, पूरा 90 डेज का टाइम है, 90 डेज के अंदर वो अपना WS फाइल कर सकता है, ठीक है. सो अब जब WS फाइल कर दिया, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया, उसके अंदर उसने क्लेम मांगा है, रिलीफ जो भी कोर्ट से वो चाहता है, और WS फाइल कर दिया, ठीक है. किसने, डिफेंडेंट ने WS फाइल कर दिया. लेकिन डिफेंडेंट चाहता है कि एक दो क्वेश्चन वो ऐसे रेज कर रहा है, वो चाहता है कि प्लेंटिफ इसके ऊपर जवाब दे. बहुत नेसेसरी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सूट, ठीक है. तो वो उसका अब जब डिफेंडेंट चाहता है ए से कि वो अब इसका जवाब, जो क्वेश्चन वो रेज कर रहा है डिफेंडेंट ए के सामने रख रहा है, कि जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख रहा है कि मैं इन चाहता हूं कि ये 2 क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, 2 पॉइंट हैं, उनके ऊपर वो रेप्लिका फाइल करेगा. तो जब डिफेंडेंट ने एक बार WS फाइल कर दिया और कुछ ऐसे क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो फिर जो ए नाम का पर्सन है फिर रेप्लिका फाइल करेगा. रेप्लिका कहीं सीपीसी में इसका रेप्लिका का कोई प्रोविजन नहीं है, ये कोर्ट का टर्मिनोलॉजी है, ठीक. इसको बोलते हैं जवाबुल जवाब, ठीक है. सो WS, जब डिफेंडेंट ने WS फाइल कर दिया, उसने कुछ ऐसे 2 क्वेश्चन उसमें रेज कर दिए कि साहब मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल कोर्ट जो प्लेंटिफ है वो इन 2 क्वेश्चंस के ऊपर जवाब दे. तो वो प्लेंटिफ क्या होगा, फिर वो रेप्लिका फाइल करेगा उसके ऊपर, ठीक है, ठीक है. रेप्लिका फाइल कर दिया, उसका जवाब देगा. अब ये यहां तक प्रोसीजर आपको ठीक है समझ आया होगा. अब गाइस इश्यूज को फ्रेम किया जाएगा. उसके बाद जब आप प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दिया, WS फाइल कर दिया डिफेंडेंट ने, उसके बाद इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं. इश्यूज फ्रेम कहां पे, इसका प्रोविजन है ऑर्डर 14 के अंदर. इश्यूज क्या होते हैं, जो पॉइंट हैं, जो सूट के पॉइंट हैं, किन के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं. सपोज एक इश्यूज बेसिकली होते हैं, जैसे एक पार्टी किसी फैक्ट को लेके असर्ट कर रही है, ठीक है, एडमिट कर रही है, दूसरी पार्टी उसी फैक्ट को लेके डिनायल कर रही है, ठीक है. तो वो दैट इज द इश्यूज, जहां पे एक ए साहब बोल रहे हैं कि दिस इज माय प्रॉपर्टी एंड बी बोल रहा है नहीं दिस इज माय प्रॉपर्टी. तो इशू अराइज हो गया ना, इश्यूज पे फिर आगे ट्रायल चलता है, ठीक है. तो इश्यूज फ्रेम कर दिए मजिस्ट्रेट साहब ने, सपोज जज साहब ने इश्यूज फ्रेम कर दिए. एक इशू है, 2 इशू है, 3 इशू है, जितने भी इश्यूज हैं उन इश्यूज के ऊपर ही आगे ट्रायल चलता है, ठीक है. इश्यूज आपको समझ आया होगा, मींस एक पार्टी क्या होती है, किसी फैक्ट को लेके एडमिट करती है किसी फैक्ट को, एक असर्ट करती है किसी फैक्ट को एक पार्टी, और दूसरी पार्टी उसी फैक्ट को डिनाई करती है उसको, ठीक है. तो दैट इज द इश्यूज ऑफ फ्रेम हो गए एक बार ऑर्डर उसका 14 में. वंस अ इशू हैज बीन फ्रेम्ड, नाउ ट्रायल कम टू द पिक्चर.
ट्रायल आता है उसके बाद, ठीक है। ट्रायल मीन्स व्हाट, ट्रायल मीन्स व्हाट, क्या होता है ट्रायल का मतलब, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस, ठीक है। ऑर्डर नंबर 18 रूल 4 में अब जो होगा वो उसका एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे। एविडेंसेस, प्लेंटिफ एविडेंसेस देगा, ठीक है। उसके बाद डिफेंडेंट एविडेंस देगा, प्लेंटिफ ने एविडेंस दिया, फिर डिफेंडेंट एविडेंस देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होंगे और डॉक्यूमेंट, जो भी लिस्ट की डॉक्यूमेंट है वो पहले था, ऑर्डर 13 में प्रोविजन है उसका, वो पहली फाइल कर दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट हमें देना है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो जो देने हैं, ठीक है। लैंड को लेके कि ये प्रॉपर्टी के मेरे पास ये पेपर्स थे, ये था, तो वो उसका प्रोविजन कहां पे, ऑर्डर 13 में है उसका प्रोविजन, जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पहली फाइल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्लेंटिफ हो गया, प्लेंटिफ ने एविडेंस दिए, डिफेंडेंट ने एविडेंस दिए और विटनेस को एग्जामिनेशन किया गया, विटनेस को सुना गया। उसके बाद गाइस आ गया आर्ग्यूमेंट की स्टेज। यहां पे देखो इश्यूज फ्रेम हुए एक बार, उसके बाद ट्रायल में गई, एविडेंस लिए गए और दिए गए, ठीक है। उसके बाद गाइस आर्ग्यूमेंट होगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट, हाँ यहां पे आर्ग्यूमेंट किया जाएगा, बहस। उसके बाद गाइस क्या होगा, एक जजमेंट सुनाया जाएगा, ठीक है। जजमेंट सुना दिया गया। जजमेंट के अंदर क्या होता है, जजमेंट के अंदर रीजन, फाइनल डिक्री आने के जो भी होंगे, ठीक है। जजमेंट के बाद होती है फाइनल डिक्री, फाइनल डिक्री आएगी। फाइनल डिक्री में क्या होता है, जजमेंट के अंदर क्या होता है, जो रीजन फाइनल डिक्री आने के, ठीक है, वो ग्राउंड्स क्या थे। तो इस तरह से पूरा ये सीपीसी का आई होप एक आउटलाइन वीडियो है, ओवरव्यू वीडियो है, आपको समझ आया होगा। प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया, फिर इश्यूज फ्रेम किए गए, फिर प्लेंटिफ एविडेंस में गई, ट्रायल चला, प्लेंटिफ ने एविडेंस दिए, डिफेंडेंट ने एविडेंस दिए, फिर आर्ग्यूमेंट हुआ, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हुआ ट्रायल के अंदर, फिर आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर जजमेंट आया, फिर उसके बाद फाइनल डिक्री आई। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।